ये अब स्टार्ट हो गया सर, अब हो गया स्टार्ट। अच्छा, रिकॉर्डिंग अलाउ कर दे। जी रिकॉर्डिंग सर, अलाउ। ऑन है रिकॉर्डिंग। जी रिकॉर्डिंग ऑन होगी। अच्छा, ऑन हो गया, ठीक है, सही है। ठीक है। तो मतलब हम बात कर रहे थे कि स्पर्म का जो है ना वो सीमन जो है ना वो 10% होता है ना। और फिर बाकी जो है ना 200 से ज्यादा सेपरेट प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, और इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो है ना वो फ्रेक्टोज होता है ना। जब हम बिस्तरी करते हैं तो जो भी निकलता है हमारे पीनस से, तो उसका जो ज्यादा पार्ट होता है वो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो है ना ये जो है हम फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, विटामिन और मिनरल से हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो शहद से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम ना इसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर मेल जो है ना ये मेल को जो है वो डेली बेस पे ना फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट और वेजिटेबल इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। और अभी आजकल जो है ना मेल के अंदर जो जिसकी वजह से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर हो रहा है, उसमें एक तो चर्बी बहुत कम हो गई है हमारी डाइट के अंदर, दूसरा कैल्शियम और जिंक कम हो गई है। तो इसकी वजह से ना मेल के अंदर इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ गई है। और इसी वजह से फिर जो यूरिन का प्रॉब्लम और ये सब चीजें ये फिर ओल्ड एज में जाके ना ये अपीयर होती है। बल्कि अभी जो है ना क्या हो रहा है कि अभी ना यंग एज में भी ना ये होना शुरू हो गए हैं। तो प्रोस्टेट की हम जो बात कर रहे थे ना कि मसाने के ऊपर एक छोटा सा जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट आप कह लें कि छोटा सा जो है ना वो गोल सी एक चीज है, गोल सी शेप में, आप इसे गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि जब हमारा 300 ml पेशाब जब मसाने में इकट्ठा हो जाए ना, मुकम्मल हो जाए, तो फिर इसको ना मैसेज जाता है, सेंसर हमारा इसको मैसेज जाता है दिमाग के थ्रू ना कि यूरिन इकट्ठा हो गया है, जाएं अब आप पेशाब कर लें। तो जब फिर जब जो है ना प्रोस्टेट के अंदर जिंक की कमी हो जाती है, तो ये जो सेंसर है ना ये काम करना छोड़ देता है। ठीक है। सेंसर काम करना छोड़ देता है तो ब्रेन को मैसेज नहीं जाता, तो ये जो मैसेजिंग वाला सिस्टम है ना ये खराब हो जाता है। तो अब मसाना क्या करता है, मसाना जो है जैसे यूरिन आया मतलब जो प्रोस्टेट है एक तरह से टूटी का काम करता है कि टूटी को खोल दिया, टूटी को बंद कर दिया। ठीक है। तो वो उस सेंसर की वजह से होता है, तो वो ब्रेन के थ्रू हमारे प्रोस्टेट को मैसेज आता है। तो जब जिंक की कमी होती है तो फिर ये जो हमारा सिस्टम है ना ये खराब हो जाता है, तो फिर मसाना क्या करता है, पेशाब को रोक नहीं पाता, और इसी तरह फिर ना बॉडी से यूरिन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें ना इसलिए मेल को ना जिंक की ना खास जो है जिंक के ऊपर तवज्जो जो है वो देनी चाहिए ना, जिंक के ऊपर। अच्छा, तो अब जो है मेल की एक तो इनफर्टिलिटी है ना, इनफर्टिलिटी में ये होता है कि जो स्पर्म है ना, स्पर्म उसकी जो स्पर्म के अंदर वो क्वालिटी नहीं रहती कि स्पर्म जो है फीमेल एग के पास से गुजर जाता है। ठीक है। फिर जो है इरेक्शन, ठीक है, कि उसके अंदर तनाव पैदा होना। ठीक है। तो नहीं सॉरी, इरेक्शन जो है वो उसका फ्लूइड का निकलना, ये कहते हैं लिम्बिडो। ठीक है। ये कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो फैलाव पैदा होना, उसका फूलना, कि हमारी जो वीन्स है ना और इसी तरह से पीनस है, ये पूरी तरह से जब जिंक पूरी होगी ना, कंप्लीट होगी, तो उसके अंदर फैलाव प्रॉपर आएगा। तो ये सब के सब फंक्शन जो है ना ये जिंक के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो इन सब चीजों को ना जिंक जो है वो कंट्रोल करता है। और मेल की जो मतलब सेक्सुअल पावर है इसके हवाले से थोड़ा सा हम बात कर लें, तो इसमें एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक तो इसको किंगल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। तो ये कई तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक तो ये है कि आप ना यूरिन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि यूरिन को आप ना रोकने की प्रैक्टिस करें ना। ठीक है। यूरिन आप कर रहे हैं तो आप जो है वो यूरिन को रोकें, और रोक के फिर उसके बाद यूरिन करें, फिर आप रोके फिर यूरिन करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो मसल है ना ये वही मसल है जो सेक्सुअल सिस्टम सेक्स परफॉर्म करते वक्त भी ये ना यूज होते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वो मसल ना मजबूत होंगे। और दूसरा जो है वो इस तरह से है कि मेल जो है वो सीधा लेट जाए और अपनी दोनों टांगे इकट्ठी कर ले, इकट्ठी करके अपनी पीठ को उठाएगा वो। ठीक है। टांगे यूं इकट्ठी करके, टांगे यूं इकट्ठी करके वो अपनी ना पीठ को, सिर्फ पीठ को ना मूव करेगा।
पीठ वाले हिस्से को पीठ और पेट वाले हिस्से को वो ना ऊपर की तरफ उठाएगा। ठीक है, कोशिश वो ये करे कि चेस्ट जो है ना, कमर कमर है ना, जो चेस्ट की बैक साइड है वो जमीन के साथ रहे। ठीक है, सिर्फ वो अपनी पीठ को उठाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है ना, वो मेल का जो मतलब मेल की हेल्थ है ना, उसमें ये ना अच्छा रोल प्ले करती है। फिर दूसरी टेक्निक ये होती है कि मेल जब सेक्स परफॉर्म कर रहा होता है, तो फर्स्ट वेव को जो है ना उसको स्टॉप करना होता है। कि पहली जो वेव है ना उसको आप 20 से 30 सेकंड के लिए आप रोक ले। तो अगर आप रोक लेते हैं तो इस तरह से आप अपना जो ड्यूरेशन है ना, टाइमिंग जो है ना, इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक ये यहाँ पे कहना चाहूंगा, माशाल्लाह सब बालिग लोग यहाँ पे हैं, कि मार्केट में जो अवेलेबल मेडिसिन है ना, उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा कि मार्केट में अवेलेबल जो मेडिसिन है उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल अननेचुरल वे है। इसका आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो देखिए, आप सब जानते हैं हमारे कुल 11 सिस्टम है। ठीक है, 11 सिस्टम है। अच्छा, इन सब को जो लीड करता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, ये सबसे सुपीरियर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर बहुत सारे सिस्टम हमारे आते हैं। तो इसलिए मेल का अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है, अपनी जो है लाइफ पार्टनर के साथ, ये ना सिर्फ जो है मेल की अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि उसके लाइफ पार्टनर वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कि ये परफॉर्म जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए और ये मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे कुल जो है वो 11 सिस्टम है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसको जो लीड करता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छा, तो अब आपने क्या किया, आपने जो है खुदा ना खास्ता आपने जो है मार्केट से मेडिसिन ली, और उसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रमोट कर दिया। उसको उसमें उसमें जो है ना वो तेजी ले आया। तो इससे जब ये जो चीज होगी ये आप आर्टिफिशियल तरीके से कर रही है, तो इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट आपके बाकी सिस्टम के ऊपर होगा। तो इसलिए मेडिकेशन की तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और मेल हजरात को खास तौर पे 40s के बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कम अज कम जो है वो हफ्ते में एक दफा ये अपना हकूक आप अदा करें, इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, और फिर इसी तरह जैसे जैसे एज बढ़ती जाए इसको 10 डेज पे ले जाए, 15 डेज पे ले जाए। ठीक है, तो आपने जो है अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम नेचुरल तरीके से कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कि आप अपने 11 के 11 सिस्टम को इम्प्रूव करें। ठीक है, सारे के सारे सिस्टम को आप जो है वो इम्प्रूव करें, 11 सिस्टम को। तो उसमें आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो भी इम्प्रूव होगा, वो भी इम्प्रूव होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वो भी इम्प्रूव होगा और वो नेचुरल वे से होगा। ठीक है, तो हमें एक सिस्टम को आर्टिफिशियल तरीके से इन्हांस करके उससे ओवर वर्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी ओवरऑल जो बॉडी के बाकी बाकी सिस्टम है वो आपके डिस्टर्ब होंगे, और आपके जो है ना वो हेल्थ डिक्लाइन की तरफ जो है वो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर काफी हद तक बात कर ली। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं प्लीज। तभी अभी आपने जो बात की कि सिंक में जो है मतलब जो आपने बताया ना कि सेंसर मैसेज देता है माइंड से ना, जी तो ये जो जो बच्चे मतलब होते हैं 4 साल के 5 साल के और पेशाब कर देते हैं बेड पे, तो उनमें भी जिंक की कमी होती है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका भी यही यही मसला जो है ना वो होता है। उनको भी अगर आप कैल्शियम और जिंक का कोर्स करवाएं तो उनको रात को पेशाब वाला मामला उनका ठीक हो जाएगा, और कई बच्चों में ये रिजल्ट दे चुके हैं, और बच्चों में जरा ना बड़ों की निस्बत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, उनका भी हम्म। यही मसला होता है कि उनका जो उन्हें ना अब अक्सर बच्चों के बेचारों की पिटाई भी होती है, तो उनको उनका ये जो सेंसर वाला सिस्टम होता है ना ये काम ही नहीं करता। मतलब उनको हम्म। उनको उस वक्त पता चलेगा सोते हुए, बाधा तो पता नहीं चलता जब यूरिन उनका निकल जाएगा, टांगों पे लगेगा तो हम्म। फिर पता चलेगा ये तो यूरिन निकल गया, उससे पहले उनको पता नहीं चलता। हम्म। ठीक है, तो उनका ये वाला सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। जी तो तभी उसको ठीक हम हो गया। उसको हम कैल्शियम 3 से कवर कर सकते हैं, और कैल्शियम 3 के अंदर आप जिंक सेपरेट भी दे सकते हैं, वैसे ज्यादा बेहतर है सेपरेट ना दे। अक्सर बच्चों का सिर्फ कैल्शियम 3 से ये मसला हल हुआ है, क्योंकि कैल्शियम 3 के अंदर जिंक कंटेंट अवेलेबल है।
जीता अभी ठीक हो गया, सही हो हाँ, गया। तो मैं फैसलाबाद गया था, तो मैं फैसलाबाद ट्रेनिंग में गया, तो हाल भरा हुआ था। और एक बड़ा गपलू सा प्यारा सा बच्चा जो है टू पीस पहन के शेयरिंग कर रहा था। तो मैं वो शेयरिंग कभी भी आज तक नहीं भूला। तो मैं जैसे ही इंटर हुआ हूं ना, तो वो शेयरिंग कर रहा था कि मैं ना रात को जो है ना बेड पे पीशी कर देता था। तो मामा मुझे मारती भी थी, तो कहते मैं क्या करता मुझे पता ही नहीं चलता था। तो मेरे पापा जो है ना जिंक कैल्शियम 3 लेके आए, मैंने कैल्शियम ली। तो अब मैं बेड पे पीशी नहीं करता। ठीक है, तो बड़ी अच्छी उसकी उसकी ना शेयरिंग सुनी। मैं पहली दफा फैसलाबाद में शेयरिंग सुनी थी। तो बच्चों में ना ये यूरिन वाला प्रॉब्लम, बड़ों में यूरिन वाला प्रॉब्लम, सेक्सुअल सिस्टम वीक होना, ये सब जो है ना जिंक डेफिशिएंसी, जिंक और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ ना रिलेटेड है। राणा साहब जी आरिफ भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी आरिफ भाई। मैं कह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो है अब तक जो है 3 साल हो गए हैं। मुझे इस सिलसिले में जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी में किसी किस्म का गैप नहीं आ रहा है। मैं नहीं समझ पाया आरिफ भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यूरिन जो है बड़ा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, और फ्रीक्वेंटली आने की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। और इस हवाले से मैं कहीं भी जाने के लिए जो है बड़े तैयारी करनी पड़ती है मुझे। वो पैम्पर वगैरह कुछ ये इस्तेमाल इस्तेमाल करके फिर मैं जाता हूँ। अदरवाइज ये कि मेरे लिए बड़ा नामुमकिन है इस तरीके से जाना। बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे 2 घंटे का वक्फा होता है बस। ठीक है, ठीक है आरिफ भाई। आरिफ भाई, अभी हम ऐसे करते हैं कि आपकी बॉडी में थोड़ा हीट बढ़ी हुई थी ना, तो उसको आप विजिट कर लें, आप चक्कर लगा लें। ठीक है, मॉर्निंग में 8:15 से 9:15 तक होती है हमारे सेशन। आप चक्कर लगा लें, चेक करके ना हम फिर ऐसे करते हैं कि आप सारी चीजें छोड़ के एक हफ्ता जो है वो जिंक का कोर्स कर ले, सिर्फ एक हफ्ता। तो उम्मीद है कि उसके बाद इंशाल्लाह ने ये मसला आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। और अगर एक हफ्ते में पूरी तरह कवर ना हुआ, 50-60% कवर होता है, तो फिर हम एक हफ्ता मजीद जो है ना वो जिंक का कोर्स कर लेंगे। तो फ्यू वीक लगेंगे, इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल इसके बारे में परेशान ना हो। पहले हमने किया था 1 वीक में है, लगाया था पहले, आपको याद होगा, उससे काफी फर्क पड़ा था। ऐसे ही है। सही। हाँ, तो हम ऐसे कर लेंगे, तो इसको हम ना बाकी चीजों को फिलहाल छोड़ देंगे हम ना। बाकी सारे सप्लीमेंट को छोड़ देंगे, सिर्फ जिंक का कोर्स हम ना कर लेंगे। तो ये इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगा। अल्लाह खैर करे ये इंशाल्लाह। कभी कभी इस तरह से होता है कि वो कोई मतलब 3-4 घंटे का जो है वक्फा आ जाता है कभी कभार। वरना आमतौर जी, पर जैसा कल जो है 3-4 घंटे का 4 घंटे का वक्फा आ गया। उसमें हुआ क्या ठीक कि है। मैं उठता हूँ, कोई 4 बजे के करीब उठता हूँ मैं। तो 6 बजे 7 बजे के करीब जो है मैं वॉशरूम गया हूँ। तो उस हवाले से ये है कि मतलब इतना गैप कभी कभार आता है, वरना आमतौर पर नहीं आता। आमतौर पर तो ये होता है कि वो सुबह उठता हूँ मैं, अपना रूटीन का वो इबादत वगैरह जो कुछ भी वो कर कर आकर के फिर वॉशरूम जाता हूँ। फिर उसके बाद आके सुन्नतें पढ़ता हूँ फजर की। और उसके बाद फिर जो है वो फजर की सुन्नतें पढ़ के थोड़ा सा एक्सरसाइज, वो जो BSM की एक्सरसाइज वगैरह है वो कर आके उसके बाद फिर जो है फिर वो यूरिन वॉशरूम के लिए जाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। सही है, सही है। नहीं, इंशाल्लाह अरे भी ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ना। ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल परेशान ना हो। पहले भी हमने इसमें रिजल्ट ले लिए थे, तो अभी फिर हम इसमें ना रिजल्ट ले लेंगे। हमें जिंक की डोज ना जरा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का।